गया धाम में आज हमारा दूसरा दिन है और खड़ा हूँ मैं फल्गु नदी के तट पर। जगह है ये सीता कुंड। यहाँ पर रेत से पिंडदान होता है। अब यहाँ का क्या महत्व है सीता कुंड का और गया धाम का भी क्या महत्व है, ये आपको एक साथ हम बताएंगे। एक बार यहाँ पर पूजा खत्म हो जाए। सामने पूजा चल रही है, वह पूजा चंदन लगा दीजिएगा। को चढ़ा दीजिए। पुष्पम समर्पयामि पितृदेवताम। ये है विष्णु पद, उधर है ये है सीता कुंड। सीता कुंड में यहाँ पानी आज भरा हुआ है। पहले यहाँ पानी नहीं रहता था। पानी नहीं रहने के बाद सीता जी ने यहाँ आए और सीता जी ने आकर यहाँ उनके पास कोई सामग्री नहीं था, इसीलिए सीता जी ने अपने हाथ से वालू का पिंड देकर अपने पितृ को स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए और यहाँ के बाद फिर वो विष्णु धाम में गए, विष्णु पद में गए। विष्णु पद जाने के बाद 16 वेदी का पिंड दिए। 16 वेदी का पिंड इसलिए दिया जाता है क्योंकि सभी पितरों का वहाँ स्थापना होता है। फिर वहाँ से गया कूप गया सिर जाया जाता है ताकि वहाँ से भी उनका स्वर्गवास का मेन रूप यही होता है। आज इसमें पानी इसलिए भरा गया है क्योंकि यहाँ का जीव जंतु थोड़ा त्रस्त हो जाता था, इसीलिए यहाँ पानी भर दिया गया है। यहाँ बालू का व्यवस्था हो जाता है, इसीलिए सीता जी का महान पर्व आज हो रहा है। 5 जो श्राप दिए थे सीता जी ने, किन किन को उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सीता जी ने 5 गो श्राप दिए थे। वो है एक ब्राह्मण को बोले थे कि हे ब्राह्मण, क्या हमारे पितृ को हमने दिए थे? तो ब्राह्मण बोले कि हमने नहीं देखे हैं। तो नहीं देखे तो सीता जी उन्हें श्राप दिया कि आप जिंदगी भर दरिद्र ही रहोगे, इसीलिए ब्राह्मण देव दरिद्र ही रहता है। और उन्होंने गाय को भी श्राप पूछे थे और गाय वहाँ भी झूठ बोल दिए, इसीलिए उनका एक पेट खाली रहता है। और यहाँ जो बोले थे, पूछे थे वृक्ष से, पीपल से पूछे थे कि हे वृक्ष आप बताइए कि हमने पिंड दिए थे कि नहीं। वो बोले कि हाँ आपने पिंड दिए थे, इसीलिए गया सी में उनका पिंड देने के पश्चात वो हरा भरा ही रहता है, वो कभी नहीं सूखता है और नहीं कभी जिंदगी में सूखेगा। यही विष्णु पद का सच्चाई है। चंदनम वंदे नित्यं पवित्रं पापनाशनम आपदासं जलक्षिता सत्तु सर्वा कन्यादान द्वारस्य नित्य पूजांजलि सभी स्वयं देवतां ताम्य पावेशयम आवाहयामि पितृदेवता नमो नमः। आने के बाद उनको पुष्प फूल चढ़ाइए। पुष्पम समर्पयामि पितृदेवता नमो नमः। तभी तो पिंडा चढ़ा दीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि, इसको छू लीजिए। धूपम दीपम समर्पयामि पितृदेवता नमो नमः। विष्णु पद विष्णु धाम स्थापयामि समर्पयामि। सीता कुंड का इतिहास कुछ इस तरह से है। जिस समय प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन गए हुए थे और माता सीता फल्गु नदी के तट के किनारे बैठी थी, महाराज दशरथ ने माता सीता को स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे कहा कि आप मेरा यहाँ पर पिंडदान कर दीजिए ताकि मेरी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो। उस समय माता सीता के पास कोई भी सामग्री नहीं थी पिंडदान करने के लिए, तो माता सीता ने इसी जगह पर बालू से पिंडदान किया था। इसके बाद जब प्रभु श्री राम वन से वापिस आए, प्रभु श्री राम ने उनसे प्रमाण मांगा कि आपने जो राजा दशरथ का पिंडदान किया उसका मुझे प्रमाण दीजिए। तो माता सीता ने यहाँ पर 5 को साक्षी बनाया था। तो किन किन को साक्षी बनाया था वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। अब आपके पास एक पिंड लंबा वाला बचा होगा, एक गोल वाला बचा होगा। ले लीजिए हाथ में, बोलिए भूले चुके मारी मसान, अग्नि में जला हो, जल में डूबा हो, अकाल मृत्यु हो गया हो, हमारे हाथ से गया जी में विष्णु पद में गया सिर में, कूप गया में विष्णु पद में सीता कुंड में प्रेत शिला में
रामशिला में, रामशिला में, रामशिला में, कागवली में, कागवली में वास करे, वास करे। 10 में सुधार, 10 में सुधार, 10 में सुधार। अब यहाँ रखिए और अपने अपने कुश के जड़ से 3 भाग कीजिए लंबा वाले को। सीता कुंड में जो पिंडदान किया जाता है, इसमें सबसे बड़ा महत्व यहाँ पर किए गए बालू के पिंडदान का होता है, क्योंकि इसी जगह माता सीता ने महाराज दशरथ का पिंडदान अपने हाथों से बालू का पिंड बनाकर किया था। इसीलिए पितृपक्ष में जो भी पति पत्नी यहाँ पर अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए आते हैं, इसीलिए सीता कुंड पर पिंडदान के समय जो आखिरी पिंड पितरों को अर्पण किया जाता है वो बालू का पिंड होता है, जो केवल स्त्रियां ही यहाँ पर बना के पितरों को समर्पित करती हैं। माता जी को ऐसे करना चाहिए। सकल कुल देवता आवायामी नमस्ते। रख दीजिए। नहीं है ना? हाँ पत्ता और फिर आप लोग सुन लीजिए। ये आपके दाहिने साइड श्री हरि विष्णु का चरण मंदिर है। यहाँ पे भगवान विष्णु का चरण है। गया सुर का जो सीने पर यज्ञ आदि किए गए थे श्री हरि विष्णु के द्वारा। और उसके बाएं साइड नदी के उस पार पूर्व दिशा में माता सीता का स्थान है, जहाँ राजा रामचंद्र जी और माता सीता ने स्वयं पिंडदान किया था अपने पूर्वजों का। और उसी आधार पर हमारे सत्य और सनातन धर्म जो है पिंडदान करने आते हैं और श्रद्धालु लोग 17 दिन पिंडदान किया करते हैं। यहाँ पे माता जो श्राप दिए हैं वो श्राप है फल्गु हुआ। पहला श्राप ये है कि फल्गु नदी में लगातार धारा नहीं बहता है। लगातार धारा नहीं बहने से माता सीता ने श्राप दिया था कि आप 3 दिन से ज्यादा धारा आपका ऊपरी धारा नहीं बहेगा। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे अब हमारी बिहार सरकार ने डैम बना दिया है और धारा को निर्धारित कर दिया है, रोक दिया गया है। और सारे श्रद्धालु को इस रास्ते इस मार्ग से सीता कुंड तक पहुँचने का प्रबंध किया गया है। सीता माता ने पहला श्राप फल्गु को दिया, दूसरा श्राप गौ को दिया, तीसरा श्राप कागा यानी कौआ को दिया कि बिना निमंत्रण के कागा भोजन करने आता है। ब्राह्मण बिना निमंत्रण को भोजन करने आपके यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन कागा बिना निमंत्रण के भोजन करने आते हैं। कुत्ता को दिया, कुत्ता भी बिना निमंत्रण का भोजन करने आता है, लेकिन ब्राह्मण और आपके गोत्र के लोग बिना निमंत्रण का भोजन करने नहीं आते हैं। ऐसा श्राप है। और श्रद्धालु लोग यहाँ माता सीता का पिंडदान करते हैं। और पहला बालू का पिंड, उसके बाद जो है अन्न का पिंड, जो सर्व स्वयं श्री हरि विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ जौ तिल है ना, और इनमें कोई मिलावट नहीं है, इसलिए इनका पिंडदान श्रद्धालु लोग अपने पूर्वजों का करते हैं। इस वक्त हम सूर्य कुंड आए हैं। सीता कुंड में पिंडदान करने के बाद आपको अगला पिंडदान सूर्य कुंड में करना होता है। तो यहाँ किस तरीके से किया जाता है, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, वो सब अब आपको हम दिखाएंगे। आश्रम अपने अपने जो पत्ता बिछाए हैं वो अच्छे से आसनान्यम समर्पयामि सर्व देवी देवता पितृ आवायामि सूरज कुंड स्थापयामि। उनको जल चढ़ाइए, चंदन भी चढ़ा दीजिए। चंदनम समर्पयामि सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। पान चढ़ा दीजिएगा, यज्ञोपवीत चढ़ा दीजिएगा, फूल चढ़ा दीजिएगा, पुंगी फल कसेली चढ़ा दीजिएगा। उषा से 5 को 2 बार काटिएगा तो वह 3 भाग बच जाएगा। वह तीनों लोग स्वर्ग चले जाएंगे। ओ विष्णु विष्णु हरिहरा परमात्मा ने त्रिपुरा ने अध्यस्थाने तथा जोग 12 गणे सर्वो सर्वा पितृदेव
विस्तार गोत्रस्य। आप अपने अपने गोत्र का नाम लेंगे और जितना सभी पितृ हैं उनका गोत्र का नहीं नाम है तो सर्व गोत्रस्य। मेरा नाम शिवशंकर कुमार पांडे हुआ। मेरा नाम लीजिए कुमार पांडे। ये जो दक्षिणा है हम उन्हीं को देंगे, ये संकल्प कीजिए, है ना। विष्णु पद समर्प्यामि आगच्छन्तु। इतना देर आपको लगा है तो 2 मिनट और लगेगा। आप लोग हाथ में रखिएगा पैसा, 1 मिनट आप लोग हाथ में रखिएगा। जब तक झोली भरे नहीं काम आगे खुले नहीं। इस वक्त हम आए हैं विष्णुपद मंदिर, जो आपका फल्गु नदी के तट पर ही है और गया मोक्षधाम द्वार से जस्ट 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो यहाँ पे भी पीछे आप देखो, इधर पूजा चल रही है। जो श्रद्धालु जो यात्री जन है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और मंदिर में नीचे से आप कैसे दर्शन कर सकते हो वो भी आपको बताते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं विष्णुपद मंदिर, ये हम आपको बाहर की तरफ से दर्शन करा रहे हैं। मंदिर के बाहर ही आपको काफ़ी सारी पूजा पाठ की दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ से आप भगवान को चढ़ाने के लिए पूजा पाठ की सामग्री वगैरह आप ले सकते हैं। मंदिर बाहर आपको जूता चप्पल उतारने की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। चलिए आपको मंदिर के अंदर यहाँ द्वार से लेके चलते हैं अंदर और आपको चल के भगवान विष्णु के चरण चिन्ह के दर्शन कराते हैं। विष्णुपद मंदिर का जो गर्भगृह है जिसमें भगवान विष्णु के पद चिन्ह है वो ये सामने वाला है, ये वाला। और जहाँ से आपको यहाँ मंदिर गर्भगृह में जाने के लिए एंट्री करनी पड़ती है इस तरफ से, ये आपको आगे से घूम के होता है। और पूरे हिंदुस्तान में विष्णुपद मंदिर ही सिर्फ एक ऐसा तीर्थ मंदिर है जहाँ पर मध्याह्न भोग, जो आपका दोपहर का भोग होता है, जो आपका 12:30 से दोपहर 2 बजे तक होता है, उस समय यहाँ मंदिर में आपका गर्भगृह में जाने के लिए एंट्री बंद होती है। तो आप मंदिर में आप नहीं जा सकते दोपहर में मध्याह्न भोग के टाइम। और बाकी हिंदुस्तान में जितने मंदिर में उसमें आप भोग के टाइम आप जा सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। और जो जैसे मैंने बताया पदचिन्ह भगवान विष्णु के यहीं पर है। तो अंदर शायद कैमरा ले जाना या फ़ोन ले जाना अलाउ करे, अगर अलाउ करेंगे तो आपको दिखा देंगे, नहीं तो आप देख लीजिए यही है मंदिर जहाँ पे अंदर भगवान विष्णु के पदचिन्ह है। जैसे मैंने बताया, जो आपने फ़ोटोज़ वगैरह में देखे होंगे, जिसको देखने के लिए पूरे हिंदुस्तान से, पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। अभी जैसा हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर का ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा है मंदिर परिसर का। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप काफ़ी सारे यात्रीजन बैठ के पिंडदान की पूजा यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। और अभी हम आपको लेकर आ चुके हैं विष्णुपद मंदिर के अंदर। ये भगवान के गर्भगृह में जाने का रास्ता है। मंदिर में आप देख सकते हैं फूलों से कितनी अच्छी सजावट की गई है। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और मंदिर का भव्य स्ट्रक्चर भी आपको दिखाएंगे। मंदिर के गर्भगृह में हम भगवान विष्णु के पदचिन्ह के दर्शन करने जा रहे हैं। हम मंदिर से आपको इसलिए नहीं दिखा पाएंगे कि अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, फोटो वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। मंदिर में ही गर्भगृह में जाने से पहले मुख्य द्वार के ऊपर आप एक LED टीवी लगी देखेंगे, इसके ऊपर भी आप भगवान के पदचिन्ह के आप दर्शन गर्भगृह से कर सकते हैं। विष्णुपद मंदिर के अंदर ही आपको काफ़ी सारी जगह प्राचीन समय की मूर्तियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। मंदिर के अंदर ही आपको एक 16 वेदी स्थान देखने के मिलेगा। ये 16 वेदी बनाई हुई यहाँ पर इससे पहले पिंडदान की पूजा मंदिर के अंदर ही संपन्न किया जाता था, बट अब यहाँ 16 वेदी से हटा के 16 वेदी के नाम का पिंडदान मंदिर के बाहर बने परिसर में ही किया जाता है। हम आशा करते हैं आपको हमारी गैर सीरीज की वीडियो काफ़ी पसंद आ रही होगी और पहले की वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। धीरे धीरे आपको सारी वीडियो चैनल पे एक एक करके मिलती रहेगी। तो अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर टाइम टू टाइम करते रहिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।